हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑल राउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह के सवालों को कैसे आसानी तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यदि आपको इसका आंसर आ रहा है तो कॉमेंट करके फटाफट बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। तो चलिए, यदि नहीं आ रहा है तो हम बताने वाले हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस तरह के सवालों को। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 54 कोष्टक 36 भागे 12 कोष्टक बंद 5 इंटू में। ठीक है, तो ये जो हमारी कोष्टक के बाहर दोनों संख्या दी हुई है, तो ये दोनों हमारी इंटू में दिए हुए हैं। ठीक है, गुने में दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले किसको हम सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे कोष्टक के अंदर वाली संख्या को। ठीक है, तो 54 कोष्टक क्या करना है, 12 का भाग 36 में दे देना है। ठीक है, तो चलिए भाग दीजिए, कितनी बार में जा रहा है, 12 तिया 36। ठीक है, और यहाँ पर 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस ऑफ को तोड़ेंगे। ठीक है, जब इस ऑफ को तोड़ेंगे तो यहाँ पर गुना लग जाएगा 3, और इधर भी टूटेगा तो इधर भी 5 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब ये हमारा टोटली बन गया गुने के फॉर्मेट में। तो सीधे से हमें क्या कर देना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, चलिए बताइए। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, पहले इनका दोनों करवा लेते हैं। ठीक है, 3 चौको 12, 3 पछे 15, 1 16। ठीक है, और गुने में 5। अब क्या करना है, 162 गुने 5 आ गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे। चलिए गुना करवाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, 5 छक्का 30, 1 31, हासिल आ गया 3, 5 एकन्नम 5, 5 3 8। ठीक है, 810 हमारा निकल के आ गया। 810 जो हमारा निकल के आया, यही हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए एक सवाल को और सॉल्व करेंगे ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, कोई भी डाउट ना रहे कि हमें अभी यहाँ तक समझ में नहीं आया, वहाँ तक समझ में नहीं आया, आपको कन्फर्म समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 10, कोष्टक में दिया हुआ है हमारा 38 भागे 2 गुने में 4। ठीक है, ये दिया हुआ है 10 कोष्टक 38 भागे 2 गुना 4 दिया हुआ। ठीक है, तो यदि आपको इसका आंसर आ गया है तो कमेंट करके फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए आगे से आगे आपको सॉल्व करते रहना है। यदि आपको सवाल दिए जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सॉल्व कर देना कोष्टक के अंदर वाली संख्या को। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 एकन्नम 2 और 2 नाम 18। ठीक है, और गुने में 4 हमारा दिया हुआ है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर सिंपली 10 और इसको कोष्टक को तोड़ देना है। तो यहाँ पर गुना और 19 आ जाएगा, गुने में 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका सीधे सीधे गुना करवाते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर 19 गुना 10 करवाएंगे तो 190 हो जाएगा। ठीक है, और गुने में 4 करवाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 19 चौक 76 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 चौक 76। तो यहाँ पर 760 हमारा निकल के आ गया। ठीक है, और 760 हमारा जो निकल के आया है, यही हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सही तरीके से इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह के सवाल आने लगे। इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। यूपीएसआई में पूछे जाने वाला सवाल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, जैसा आपका पैसा लग रहा हो। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं, जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।